उत्तराखंड में एक टनल के भीतर फंसी है 40 जिंदगियां और इन जिंदगियों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पिछले कई घंटों से जो ये टनल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, वरना काफी देर हो जाएगी। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यही वो टनल है जिसकी चर्चा है। ये सिलक्यारा बैंड बरकोट रोड टनल है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड का। ऑल वेदर रोड दरअसल वो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार का, जिसमें जो 4 धाम हैं, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें, इन 4 धामों को जोड़ने के लिए ये ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट है। यानी कि आप किसी भी मौसम में इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां से इन चारों धामों को कनेक्ट किया जा सकता है। उसी प्रोजेक्ट के तहत ये अब तक की सबसे लंबी टनल बनाई जा रही है। 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसका ज्यादातर काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन स्थिति ये है कि दीपावली की सुबह करीबन 5 बजे सुबह का वक्त होता है, जब जो नाइट शिफ्ट के मजदूर हैं वो बाहर आ रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट के मजदूर अंदर अपने काम के लिए जा रहे थे। उस दौरान क्या होता है कि टनल के बीचों बीच में, यहां से करीबन 260-270 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है कि अचानक से ऊपरी हिस्से से मलबा नीचे आ जाता है और ये मलबा पूरे 30 मीटर में फैल जाता है। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस रास्ते से, जिस छोर से इनको बाहर आना है, उस छोर का बीच का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। अब इसी रास्ते को खोलने की कवायद चल रही है। लगातार प्रशासन की टीमें यहां पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। 35 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि वॉकी टॉकी के जरिए जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत हो पाई है। उन्होंने अपनी सलामती की खबर बाहर दी है और वहां तक राशन पहुंचाने की भी जो दिक्कतें आ रही थी उसका भी रास्ता निकाला गया। उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये जो आप सामने पाइप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पाइप जो हैं, इनके जरिए वाटर सप्लाई जो अक्सर टनल में किया जाता है जब वहां पर काम चलता है, तो इसी पाइप के जरिए अब जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है कंप्रेशर के जरिए। और इसी पाइप के जरिए जो सूखा राशन होता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स की आप बात कर सकते हैं, चने की बात कर सकते हैं, इन्हीं पाइप के जरिए, कंप्रेशर के जरिए इस राशन को मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो यानी कि 2 अहम चीजें, ऑक्सीजन और खाना, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी, वो फिलहाल वहां मजदूरों तक पहुंचा दी गई है। सभी मजदूर सलामत है, ये खबर भी वॉकी टॉकी के जरिए बाहर आ चुकी है। लेकिन कोशिश ये है कि इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, वरना काफी देर हो जाएगी। बहुत ज्यादा देर तक आप अंदर इस तरीके से इनको नहीं रख सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, समझा कि आखिर क्या स्थिति है, कैसे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कैसे निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी तेजी लाने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर एक बातचीत की है कि इस मामले में जो भी मदद केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दी जानी चाहिए वो दी जाएगी, लेकिन इन सभी मजदूरों की जान बचानी बहुत जरूरी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, 4 धाम रोड का ये पूरा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी टनल इस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाई जानी थी, 4.5 किलोमीटर की टनल, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अचानक से एक हिस्सा दीपावली की सुबह नीचे गिराता है, जिसकी वजह से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों के मजदूर इसमें हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, आप झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें। सबसे ज्यादा करीबन 15 मजदूर जो हैं वो झारखंड के हैं, जो कि यहाँ फंसे हुए हैं और ऐसे में इनको निकालने की कवायद भी लगातार तेज की जा रही है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं और लगातार मशीनों के जरिए, ड्रिलिंग के जरिए मलबे हटाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके कुछ साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनके साथ ही यहाँ पर काम करते हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था और क्या उस वक्त इन्होंने देखा कि क्या स्थिति थी। आपका नाम जानना चाहिए? जी, मेरा नाम प्रदीप नेगी है। हम सीनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। और प्रदीप जी, ये थोड़ा समझाइए कि किस तरीके का काम चल रहा था और कैसे ही अचानक हादसा? सर, एक्चुअली यहाँ पे टनलिंग का काम चल रहा है और ये हादसा क्या था कि इसमें वो अंडरकट था हमारा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें कोलैप्स आना शुरू हो गया था। कोलैप्स हो गया तो जब हमारा एक लेटेस्ट टूटा, उसके बाद कुछ आदमी उधर भाग गए, कुछ इधर आ गए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, कुछ तो बच गए, कुछ आदमी अंदर फंस गए, बट सभी लोग सेफ हैं। सभी लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और पूरा खाना पुना हमको पूरी तरह से प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे दे रहे हैं आप खाना, ऑक्सीजन किस तरीके से? हमारे पास वाटर सप्लाई की लाइन है, तो उसके थ्रू हम सबको वो कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वॉकी टॉकी से भी बात हुई, ऐसा सुनने में आया?
हाँ, स्टार्टिंग में वाकी टोकी से बात हुई थी, बट उनका वाकी टोकी डिस्चार्ज हो चुका है। अब उनसे वाकी टोकी में कोई बात नहीं हो पा रही है, बट पाइप के थ्रू हम उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, पाइप के थ्रू आप आवाज लगा के उनसे बात करते जी जी जी, सबसे बात हो रही है, सब लोग सही है, सुखी है, सही सलामत हैं। है। ये बताइए कि 40 के 40 जो संख्या बताई जा रही है वो सब एक ही जगह पर हैं या सब अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं? सब एक ही जगह पे हैं। जी जी जी। तो क्या स्थिति है, कैसी बात हुई है, क्या घबराए हुए हैं काफी लोग, क्या कुछ कह रहे हैं आपसे, क्या जल्दी खुलवाने की बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है? नॉर्मली देखिए सर, जो फंसा पड़ा है वो तो बोलेगा जल्दी खोलने के लिए, बट ये है कि हाँ, सबको हौसला दिया जा रहा है कि लोग धैर्य रखें। सबने धैर्य रखा है, ठीक है, और वो लोग हमारी बात मान भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग हड़बड़ी कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या उस तरफ से भी वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उधर से मलबा हटाने की? नहीं नहीं नहीं, उस साइड से कोशिश नहीं कर सकते, उनको मना किया उस साइड से कोशिश करें, क्योंकि अंदर फिर हमारा गैस ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा। हाँ, उस साइड उनको मना किया गया, आप उस साइड से कुछ मत करना, कोई मशीन एक्टिवेट मत करना वहाँ से। लेकिन जब ये मलबा आप हटा रहे हो तो फिर दोबारा मलबा ऊपर से आ जा रहा है, तो उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं तलाश किया आप लोग? विकल्प का तलाश कर रहे हैं सर, अभी धीरे धीरे दूसरा रिंच मशीन वगैरह मंगा रहे हैं, ताकि हम पाइप इंसर्ट करके उनको एटलीस्ट सेफली बाहर निकाल सकें। पाइप के जरिए। हाँ जी जी। आपका शुभ नाम? विष्णु साहू। आप भी इनके साथ काम करते हैं? जी सर। तो आपके साथ के भी लोग होंगे जो अंदर? जी सर, बिल्कुल है सर। तो कितने लोग आपके जो जिन जब के जान पहचान के लोग हैं? जान पहचान सभी है सर। जी तो सर। आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त ये लोग फंसे? हम लोग बाहर आ गए सर। जी। अच्छा, आप उनके साथ ही उस वक्त काम कर रहे थे? जी सर। तो आप बाहर आ गए, वो लोग रह गए? जी सर। तो कितना कितना टाइम रहा होगा, टाइम ड्यूरेशन, जिस दौरान आप बाहर आ गए और अंदर बहुत फंसे? कम टाइम था सर। जी। कुछ उधर भागे, कुछ इधर भाग गए। जो अंदर भागे वो अंदर रुक गए, फंस गए। जो बाहर भागे वो बाहर आ गए। तो काफी अफरा तफरी का माहौल? जी, अफरा तफरी तो होगा सर। तो हुआ कैसे ये, मतलब थोड़ा सा आप समझाइए कि उस वक्त क्या स्थिति थी जब आप आराम से बाहर आ रहे हैं? आप नाइट शिफ्ट में थे? नहीं सर, हमारा तो डे है सर। अच्छा। जी। तो क्या हो रहा था उस वक्त, क्या स्थिति आपने देखी? कुछ ऐसे गिरने जैसा माहौल। जी। तो जैसे कुछ गिरना शुरू हुआ आप लोग भागना शुरू हो गए, तो कुछ उधर भागे कुछ इधर भागे? जो बाहर भागे वो बच गए और जो अंदर भागे वो फंस गए सर। तो तकरीबन कितने लोग एक शिफ्ट में वहाँ काम कर रहे होंगे? एक शिफ्ट में तो काफी होता है सर, लेकिन जो इधर भाग गए बाहर वो तो निकल गया। जो अंदर फंसे वो 40 आदमी के लगभग। तो कितने वैसे साथ में काम कर रहे होते हैं अंदर जब टनल में एक साथ काम कर रहे हैं? 100 के आसपास? जी सर। जी सर। तो जो हैं वो आपके कोई सगे संबंधी में सब जान पहचान दोस्त यार? चंद दोस्त यार हैं, अपने भाई ही है सब। जी सर। तो आपकी भी कोई बात हो पाई क्या किसी को? जी सर, बात हुई है। क्या बोले आपने, क्या बताया उनको, ढांढस बताया कुछ? जी सर। बोला कि सब ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा बोले हैं सर। जी। और उनके परिवार वाले कहाँ पर हैं? उनके उनके परिवार वाले भी तो कहीं ना कहीं चिंतित होंगे। हाँ, चिंतित तो होंगे सर, लेकिन इधर ढाढ़स दिया गया है कि हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। जी। सर, फैमिली वाले आ रहे हैं, उनसे उनकी बात कराई जा रही है। जो भी फैमिली आ रहा है, जो भी मेंबर आ रहा है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारी बात कराई जाए, तो उससे उसकी बात की जा रही है। वो कैसे करा रहे हैं आप? पाइप के थ्रू? पाइप के थ्रू सबकी बात किया जा रहा है। हाँ, और सब लोग सेटिस्फाई, जो भी आ रहे हैं सबकी बात करके सब सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हाँ, कि हमारा आदमी अवेलेबल है अंदर। जी। तो कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं कि भैया आप भी अंदर काम करते हैं? जी हाँ जी। तो आपके साथ थे ये लोग जब भी जो लोग फंसे? जी, उस दिन हमारा भी नाइट ड्यूटी था, तो आप भी उनके साथ थे? जी हाँ, मैं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय पंडित है। क्या मैं हुआ था, आप थोड़ा बताइए। मैं उस दिन नाइट ड्यूटी में था, मगर मैं थोड़ा मेरा काम खत्म हो गया जल्दी, नाइट में आधी रात में मेरा काम खत्म हो गया। तो 3 बजे सुबह, तकरीबन 3:30 बजे हम बाहर आ गए कि चलिए अब काम नहीं है, छुट्टी का दिन है, दिवाली है, तो थोड़ा बाहर जाके रेस्ट कर लेते हैं कल दिन में। तो तब तक न्यूज आ गया सुबह 4:30-5 बजे के आसपास कि ऐसा ऐसा हो गया। तो तुरंत दौड़ के उठ के हम तुरंत सुबह सुबह टाइम, आपके साथ क्या आपके गांव के भी लोग होंगे जो यहाँ पर काम? यही यार दोस्त लोग हैं, सब अपने साथी ही हैं, सब साथ में रहते हैं, साथ मिल के काम करते हैं, सब अपने दोस्त लोग हैं। पहले भी कभी ऐसा हुआ है या पहली बार आपने देखा है? इस तरह का हादसा पहली बार हुआ है, और हमारा लाइफ में आज 16-17 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह का हादसा आज पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा हादसा बहुत देखा हूँ, लेकिन इस तरह का पहली बार देखा हूँ। तो देखिए, इसी तरीके से लगातार जो ट्रक हैं वो आना जाना कर रहे हैं और सामान रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपका नाम? मुकेश सर। आप भी साथ में काम कर रहे जी हैं? आप भी उस दौरान उनके साथ थे जब ये था? जी जी। क्या आप कैसे भागे फिर वहाँ से? वहाँ से हमारा ड्यूटी 9 से 2 बजे तक ले मैं काम किया। उसका बाद में मैं चला आया। अच्छा, तो आप जिस दौरान ये मलबा गिरा उस दौरान आप पहले ही आ चुके थे? हाँ, पहले 3 घंटा पहले मैं बाहर में आ गया। उसका बाद में मैं सो गया रूम पे जाके। उसका बाद में हल्ला हुआ कि मलबा गिर गया। तो चोटें भी आई हैं इस दौरान लोगों को, जो अफरा तफरी हुई थी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। जो इधर भाग सका इधर भाग गया, जो उधर फंस गया उधर जो फंस गया। हाँ। अच्छा,
अभी आप लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने साथियों से कि सब ठीक हो जाएगा, सब बाहर आ जाएंगे जल्दी, हाँ सर, हाँ सर। हिम्मत बनाए हुए हैं मतलब। जी जी कब तक लग रहा है आपको, जिस हिसाब से काम चल रहा है, कब तक हो पाएगा? सर, हो जाएगा 2 रोज में हो जाएगा। इतना पहले भी आप पहले भी बता रहे हैं कि एक बार पहले भी यहाँ इस तरह का हादसा हुआ। वैसा हादसा पहले हम लोग नहीं देखा है। मिट्टी पहले कभी नहीं गिरी इस तरीके से, मलबा कभी नहीं गिरा, नहीं गिरा सर। और ये पूरा होने वाला था क्या काम अब हाल फिलहाल में? हाँ सर, होने वाला था। वो 24 में सर फाइनल हो जाता है। 24 में। जी आखिरी 6 महीना में ये ओपन होने वाला था, मतलब 8 महीना में पूरा टनल का काम कंप्लीट था। लेकिन ये मतलब दुर्घटना होने की वजह से तकरीबन 2-3 महीना और बढ़ जाएगा और काम पूरा होगा। फिर भी सरकार प्रशासन ठीक काम कर रहा है, आप लोग सेटिस्फाई हैं कि ठीक ठाक काम हो रहा है, जल्दी काम? सब कुछ ठीक है यहाँ पे, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। तो ये वो मजदूर साथी हैं जिनके साथ के लोग जिनके साथ ये रोजाना काम करते हैं, और ये लोग तो उनके साथ नाइट ड्यूटी में भी थे। हालांकि ये थोड़ा जल्दी पहले बाहर आ गए, ये गनीमत ये रही, और ये सही सलामत इस वक्त बाहर मौजूद हैं। लेकिन जो लोग अंदर हैं उनके बारे में भी इनका ये कहना है कि उनसे लगातार बातचीत हो पा रही है। जिस पाइप के जरिए मैंने आपको दिखाया कि जिस पाइप के जरिए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, उन तक सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है, उसी पाइप के जरिए अब उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि जो उनका वॉकी टॉकी का सिस्टम है उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है और उससे वॉकी टॉकी के जरिए बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक सिंगल जरिया वो सिर्फ पाइप है, जो पाइप पानी के लिए टनल में लगाया जाता है। उसी पाइप के सहारे राशन भी पहुंचाया जा रहा है, उसी पाइप के सहारे ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर उन 40 के 40 मजदूरों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी।